मैक्सिको में 2.5 लाख करोड़ की सालाना ड्रग्स तस्करी। इस ड्रग गैंग्स के पास 600 से ज़्यादा विमान, 75,000 की प्राइवेट सेना और लगभग 120 मर्डर रोज होते हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और इसकी सीमा अमेरिका के 4 राज्यों से लगती है: कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास। लगभग 13 करोड़ आबादी वाला देश मैक्सिको 40 साल से ड्रग कार्टेल के चंगुल में है। मैक्सिको का यह ड्रग्स कार्टेल अमेरिका को अप्रॉक्स 2.5 लाख करोड़ का ड्रग सप्लाई करता है। इस गिरोह के पास लगभग 75,000 की प्राइवेट सेना है और इनके बीच हमेशा खूनी संघर्ष होते रहते हैं। इस गिरोह में सबसे बड़ा गिरोह सिनालोआ गिरोह, जिसके पास लगभग 600 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और विमान है, और ये संख्या मैक्सिको की सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर मैक्सिको से 5 गुना ज़्यादा है। मैक्सिको में इजी मनी के फेर में बड़ी संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं। मैक्सिको के गृह मंत्रालय की 2022 के रिपोर्ट के अनुसार इस गिरोह के पास AK-47 और M80 जैसे असॉल्ट राइफलों का जखीरा है। हर साल सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इस ड्रग कार्टेल से 20,000 से ज़्यादा असॉल्ट राइफलों को बरामद किया जाता है और यहाँ से बरामद हथियारों को सरकार तबाह कर देती है, इनका इस्तेमाल नहीं करती। यह कार्टेल यह हथियार अमेरिका से मंगाता है और इसके बदले वो अमेरिका को ड्रग सप्लाई करता है। पिछले 5 सालों में इस कार्टेल ने रॉकेट लॉन्चर भी हासिल कर लिए हैं, जिसका इस्तेमाल ये सरकारी विमानों पर हमले के लिए करता है। कार्टेल में अपने बीच और सरकार के साथ रोज गैंगवार होता है। मैक्सिको का गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंगवार में रोज लगभग 120 मर्डर होते हैं और कोविड के टाइम ये संख्या 118 थी। यानी पूरी दुनिया में लॉकडाउन के बावजूद भी मैक्सिको के ड्रग्स के धंधे पर लगाम नहीं था। अब तक मैक्सिको में ड्रग्स कार्टेल के बीच खूनी संघर्ष से लगभग 2 लाख मौतें हो चुकी है। 50,000 लोग लापता है और 50,000 मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये ड्रग कार्टेल मैक्सिको की राजनीतिक पार्टियों को लगभग 25,000 करोड़ का चंदा देती है। इस कार्टेल में मर्डर तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये वीडियो भी बनाते हैं और डेड बॉडीज को चौराहे पर टांग देते हैं। इस कार्टेल के हथकंडे बहुत ही खतरनाक होते हैं। तस्करी के साथ साथ किडनैपिंग और टैक्स वसूली का भी काम करते हैं, और जो लोग इन्हें टैक्स नहीं देते हैं उन्हें जान से मारते हैं। सिनालोआ, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रग्स कार्टेल है, और इसका चीफ अल चापो है, जो कि अभी जेल में है और 2 बार जेल से फरार भी हो चुका है, और लगभग 50% ड्रग्स कारोबार पे इसका कब्जा है। गल्फ कार्टेल, जो कि सिनालोआ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कार्टेल है, और इनका कब्जा मेक्सिको के खाड़ी वाले क्षेत्रों में है। एक और कार्टेल लास जेटास है, जो मर्डर करने के बाद 100 पर जेट 40 का निशान बना देते हैं। जुआरेज कार्टेल, इसका कब्जा अमेरिका से सटे सारी सीमाओं पर है और इसके पास स्नाइपरों की प्राइवेट आर्मी है। मैक्सिको का ड्रग कार्टेल सिंथेटिक ड्रग फैंटेनिल बना रहा है। इस ड्रग को बनाने की कीमत अफीम और हीरोइन से कम है। पाउडर में केमिकल को मिलाकर इन्हें फैंटेनिल टैबलेट में बदला जाता है। इस फैंटेनिल टैबलेट को पेन किलर के रूप में मेडिकल स्टोर्स में भी बेचा जाता है। साल 2021 में इसी फैंटेनिल टैबलेट के ओवरडोज से अमेरिका में लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो गई। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में ड्रग्स की तस्करी करने वाला इस गिरोह ने फ्रेंचाइजी और ड्रग पैडलर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। ये ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में 90% कोकीन का सप्लाई करता है। मैक्सिको के ट्रांसपोर्टरों को आमतौर पर प्रत्येक कोकेन शिपमेंट का 35 से 50% दिया जाता है। इस व्यवस्था का मतलब ये है कि मैक्सिको के संगठन कोकीन के वितरण के साथ साथ परिवहन में भी शामिल हो रहे हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार साल 2023 तक ड्रग कार्टेल के लिए 1,75,000 लोगों के काम करने का अनुमान था, और एक ड्रग प्रवर्तन के प्रमुख ने बताया कि कार्टेल के तहत 100 से अधिक देशों में 45,000 से अधिक सहयोगी और दलाल काम कर रहे हैं। इस ड्रग कार्टेल के चक्कर में मैक्सिको में कितने निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने लोग गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाता है, ठीक उसी तरह मैक्सिको में इलेक्शन के टाइम इस ड्रग्स कार्टेल को हटाने का मुद्दा बनाया जाता है।